हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे टैली का पार्ट 3 टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग थे। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि बैड डेब्ट क्या होता है। ठीक है, बैड डेब्ट वैसा डेब्ट होता है कि मान लीजिए कि ऋणी के दिवालिया हो जाने के कारण जो रकम वसूल नहीं हो पाता है वह लेनदार के लिए बैड डेब्ट कहलाती है। जैसे कि हमने 50,000 बिजनेस में उधारी दे दिया और वो 50,000 में से 30,000 रुपया हमको वसूल ही कर पाएँ, बाकी 20,000 रुपया वो दिवालिया हो गया, उसका मान लीजिए भूकंप के कारण उसका नुकसान हो गया और वो पैसा नहीं दे पाएगा, तो इस सिचुएशंस में वो बैड डेब्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा वाउचर यानी कि प्रमाणक। यानी कि बैंक में हम लोग जब भी जाते हैं पैसा जमा करते हैं तो हमें एक क्या देता है, रसीद देता है ना। रसीद इसलिए देता है ताकि हमें ये पता चले कि वहाँ हमने पैसा जमा किए हैं। तो ही कहता है वाउचर लेन देन को प्रमाणित करने वाले लिखित पत्र को प्रमाणक कहते हैं, यानी कि वाउचर कहते हैं। रकम भुगतान की रसीद, बैंक व्यवहार की पर्चियाँ आदि प्रमाणक यानी कि वाउचर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंट यानी कि खाता। खाता किसे कहते हैं? ठीक है, किसी भी फर्म, वस्तु, संपत्ति या आय या व्यय से संबंधित सभी व्यवहारों को छांटकर जो अलग अलग सूची बनाई जाती है उसे खाता कहते हैं। प्रत्येक खाता एक तालिका के रूप में दो पक्षों में बांटा जाता है ना, जिसमें से देखिए इधर बाएं पक्ष को डेबिट तथा दाएं पक्ष को क्रेडिट से बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है अकाउंटिंग। 3 प्रकार के होते हैं, है ना। अकाउंटिंग मेरा 3 प्रकार के है, जिसमें है पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता। अब व्यक्तिगत खाता होता है जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अकाउंट, जैसे मान लीजिए कि राम का अकाउंट है ना, श्याम का अकाउंट है, सीता का अकाउंट है, वो हो गया पर्सनल अकाउंट। दूसरा आता है बैंक अकाउंट, है ना, दूसरा जो मेरा है बैंक अकाउंट। तीसरा है कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए XYZ लिमिटेड अकाउंट, जो भी कंपनी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी से जुड़ी हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। और ड्रॉविंग यानी कि अपना निजी खर्च हेतु जो बिजनेस से पैसा निकालते हैं वह भी आपका ड्रॉविंग अकाउंट जो आएगा वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। सप्लायर या कस्टमर अकाउंट, है ना, सप्लायर या कस्टमर अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशंस अकाउंट भी आपके पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट आ जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा दूसरा है जो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वैसे अकाउंट है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। वास्तविक खाता के जरिए हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज, लायबिलिटी यानी ऋण या कर से जुड़े जानकारी के बारे में पता चलता है। जैसे लैंड अकाउंट, है ना, वस्तु या संपत्ति से जुड़े हैं, है ना। और मेरा व्हीकल अकाउंट भी रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। फर्नीचर अकाउंट, है ना, जैसे बिजनेस किसी का फर्नीचर का है तो वो अपना अकाउंट्स खुलवाएगा, तो वो गुड्स एक तरह का, है ना, तो ये फर्नीचर अकाउंट हो गया। मशीनरी अकाउंट, फिर आता है बिल्डिंग अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ट्रेडमार्क अकाउंट, ये सब जो भी अकाउंट है ये अनटचेबल है ना, जिसको मत छू नहीं सकते हो। अब कॉपीराइट अकाउंट, जैसे कि आजकल जैसे मान लीजिए कि हम सॉन्ग होते हैं, जैसे हमने कोई सॉन्ग गाया और कोई इसको यूज कर रहा है तो हम उस सॉन्ग को क्या करते हैं, कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं। ट्रेडमार्क अकाउंट भी जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें किसी फर्म का हम नाम, जैसे एप्पल का है, सिंबल है, उस एप्पल का सिंबल या लोगो जो भी हम यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी वो ट्रेडमार्क लिया हुआ है, हम इसको यूज़ करेंगे तो वो हम पे
क्लेम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आता है पेटेंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सब जो भी है वास्तविक अकाउंट। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र का खाता किसे कहते हैं। कहता है नॉमिनल अकाउंट में आय और खर्च यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी मिलता है ना। नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या हानि से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को रखता है। ठीक है, इसमें डिस्काउंट अकाउंट यानी कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं यानी कि मेरा हानि हो रहा है ना। और सेल्स अकाउंट बेच रहे हैं यानी कि हमको इनकम हो रहा है ना। और सैलरी अकाउंट पैसा किसी को दे रहे हैं तो सैलरी दे रहे हैं तो खर्च हो रहा है यानी एक्सपेंसेस हो रहा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है। इंश्योरेंस अकाउंट्स है ना, वेज मजदूरी अकाउंट है ना, इंटरेस्ट अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। परचेज अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। कमीशन एंड पे और रिसीव अकाउंट, ये सब भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के रूल क्या क्या है। तो पहला आता है पर्सनल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता का नियम। कहता है पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट होते हैं रिसीवर और क्रेडिट होते हैं गिवर। जैसे उदाहरण के लिए राम को 5,000 रुपया का माल बेचा, तो इसमें कहता है इस एंट्री में हम व्यक्तिगत खाते पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत खाता राम का खाता है, अतः राम पाने वाला रिसीवर है, इसलिए इसे राम का अकाउंट डेबिट हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल है रमेश से 5,000 रुपया का माल खरीदा, तो इस एंट्री में हम व्यक्तिगत खाते पर ध्यान देंगे। इसमें व्यक्तिगत खाता रमेश का खाता है, अतः रमेश देने वाला गिवर है, गिवर वाला है, इसलिए रमेश का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्योंकि नियम क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा रियल अकाउंट का अब रूल है। कहता है जो वस्तु व्यापार में उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। ठीक है, आए उसे डेबिट करेंगे और जाए उसे क्रेडिट करेंगे। उदाहरण जैसे रमेश से बाइक खरीदा, तो यहाँ पर इस एंट्री में वास्तविक खाते पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें वास्तविक खाता बाइक का खाता है, अर्थात व्यापार में जो कैश वस्तु आए उसे डेबिट करेंगे, व्यापार में जो कैश वस्तु जाए उसे क्रेडिट करेंगे। अतः हमारे पास बाइक आ रही है, इसलिए बाइक अकाउंट मेरा क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब हम समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये है राम को 5,000 रुपया का माल बेचा। अब यहाँ पर इस एंट्री में हम वास्तविक खाते पर ध्यान देंगे। इसमें वास्तविक खाता माल का खाता है, अर्थात व्यापार में जो कैश वस्तु है उसे डेबिट करना है, नियम यह कहता है, और जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट करना है। अतः हमारे पास माल गुड आ रहा है, इसलिए गुड्स अकाउंट क्या हो गया, मेरा क्रेडिट हो गया। यानी कि राम को 5,000 रुपये का माल खरीदा, माल मेरा जो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल है नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। कहता है वास्तविक खाते के अंतर्गत व्यवसाय में होने वाले समस्त हानियां व खर्च को डेबिट तथा लाभ या आय को क्रेडिट करते हैं, है ना। खर्च और हानि को हम क्या करेंगे, डेबिट, और आय और लाभ को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जैसे वेतन अकाउंट, मजदूरी अकाउंट, किराया अकाउंट, ब्याज। ठीक है, अब उदाहरण समझते हैं। राम को नगद वेतन दिया। ठीक है, तो इस एंट्री में वास्तविक खाते पर ध्यान देंगे। इसमें अवास्तविक खाता वेतन का खाता है, अतः हमारे पास वेतन आ रहा है और वेतन एक खर्च है, इसलिए वेतन अकाउंट डेबिट होगा। क्योंकि नियम क्या कहता था कि हानि और व्यय को डेबिट करो और प्रॉफिट और इनकम को क्रेडिट करो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है रमेश से नगद किराया प्राप्त हुआ। इस एंट्री में हम वास्तविक खाते पर ध्यान देंगे। इसमें वास्तविक खाता किराया का खाता है और अतः हमारे पास किराया आ रहा है और किराया आय है, इसलिए किराया अकाउंट मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में